गुड आफ्टरनून। बिल्कुल गुड ख़राब दिन, आफ्टरनून और आज। जैसा कि आप बयान कर रहे थे, कल एक उम्मीद जताई जा रही थी निफ्टी के, जिस तरीके से निफ्टी कल कारोबार कर रहा था, लेकिन आज फिर से वो गंवाता हुआ मार्केट ट्रंप के बयान के बाद। अब सवाल यही, हालांकि आपने कहा कि बड़ा ट्रेंड अब नेगेटिव हो गया है, तो क्या बेरिश रुख अपनाए अब मार्केट में, या फिर अभी भी उम्मीद है? कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कल पॉलिसी भी उसको भी देखते हुए? देखिए शिप लेवल्स पर आऊँ इससे पहले थोड़ा ये समझना ज़रूरी होगा कि ये मार्केट को हुआ क्या है। आई थिंक एक चीज़ तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब डोनाल्ड ट्रम्प, क्रूड, बीच बीच में टैरिफ, ये सब साइड स्टोरी है। हमारी मेन स्टोरी रही थी अर्निंग सीजन, उसकी दिक्कत। और इस समय जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कॉन्फिडेंस। आई थिंक मार्केट में किसी भी लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल होगा, आप कल की जो रैली हुई, आज सुबह के स्टार्ट्स देखिए, एफआईआईज ने कैश में बेचा, फ्यूचर्स में भी कोई बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं थी। तो चाहे मंदी हो या तेज़ी हो, एफआईआईज बेच रहे हैं। और अब हम स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर इवन आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े स्टॉक्स जो हैं, और जिनके तो नंबर्स भी अच्छे आए, तो खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक कल कोलैप्स हुआ, आज कोलैप्स हुआ। एचडीएफसी बैंक भी देखिए अब डिसाइसिवली 2000 के नीचे आ गया। तो दो स्टॉक्स जिन्होंने मार्केट को होल्ड करके रखा था, उन्होंने गिरना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं एफआईआई के शॉर्ट्स का कॉन्फिडेंस देखिए आप, वो 150 पॉइंट की रैली हुई कल, उसमें हल्का सा कवरिंग नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनको शायद ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे शॉर्ट्स में पैसा बनेगा। और एक महीने से वही हो रहा है, एक दो दिन की रैली आती है और फेल हो जाती है, तो अब तक तो टेक्सचर वही है। इस समय मार्केट ना एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, एक भंवर कह लीजिए, चक्रव्यूह कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, उसमें एक तरीके से मार्केट अभी एक फंसा हुआ है। और मार्केट को अभी एक ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर कहाँ से आएगा? क्या कल गवर्नर साहब कोई ट्रिगर दे देंगे मार्केट के लिए? हालांकि अब उनसे भी और क्या एक्सपेक्ट करें, जितना वो कर चुके हैं, कर सकते थे उतना वो कर चुके हैं, लेकिन उनसे और क्या। लेकिन जो भी है, एक ट्रिगर की जरूरत है मार्केट को। निफ्टी पर देखिए 24,500 से 24,550 ये नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूटा ना श्रेया, उसके बाद अगला सपोर्ट सीधा 24,200 24,300 पर ही है। उसके बाद फिर कोई उससे पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, तो इसके लिए इसको इसको बचाना जरूरी है। रेजिस्टेंस आपकी वही है 24,700 24,750 की। उससे पहले खैर 24,650 पे थोड़े से पसीने छूट रहे हैं, 24,700 750 तो खैर अभी दूरी लगेगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी करीब 2 हफ्ते पहले स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स था, अब वो वीकेस्ट इंडेक्स बन गया। और यही बैंक निफ्टी के साथ दिक्कत होती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में दो स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा होता है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक का। ये दो स्टॉक्स लगातार बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर जा रहे थे। जब से इन दो स्टॉक्स ने गिरना शुरू किया, बैंक निफ्टी की हालत देखिए आप कितनी ख़राब हो गई है। इनफैक्ट अब हम वो जो पिछली पॉलिसी की रैली थी, उसको भी पूरा गंवा चुके हैं बैंक निफ्टी पर। ये देखिए और यहाँ पर 54,800 से 55,000 इसको होल्ड करना ज़रूरी है। 54,800 के नीचे ना 54,000 तक कोई सपोर्ट नहीं है बैंक निफ्टी पर। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, ये या तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा और बड़ी रैली देगा, अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। यहाँ पर 55,500 से 55,700 यहाँ पर क्रूशियल रेजिस्टेंस है आपकी। एक और सवाल है अभी सवाल ये कि ये जो रूठे फूफा है हमारे, ये कब मानेंगे? एफआईज की ओर से बिकवाली जो लगातार जारी हो रही है मार्केट में, दिख रही है हमें, दावत क्या दे उनको जो वो वापस ही करे? बिल्कुल, आपको भी वीरू का रंग चढ़ गया लगता है। देखिए मैं पता नहीं इनको, मतलब फूफा चचा, मैं तो खैर इतना वो नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि एफआईआईज को आपको इस तरीके से देखना होगा। निफ्टी का 1 साल का रिटर्न देख लीजिए, आपके सवाल का जो जवाब है ना वो मिल जाएगा आपको। आई थिंक निफ्टी का 1 साल का रिटर्न्स डॉलर टर्म्स में नेगेटिव है। किसी के पास इतनी पेशेंस नहीं है कि आप कहें कि ठीक है, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, ये सब एक टेम्प्रेरी फेज है। किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है, स्पेशली ऐसी मार्केट में या ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर आपको अपनी खुद की मार्केट में, मदर मार्केट में 20-25% के रिटर्न्स मिल रहे हो, या क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हो, या आपके पास और एसेट क्लासेस हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हो। रिटर्न्स जनरेट होंगे, एफआईआईज अपने आप वापस आएंगे। तो ये आई थिंक ये पूरा का पूरा मामला जो है ना, ये वहाँ पर आता है कि हमारी मार्केट में रिटर्न नहीं है तो हमारी मार्केट में पैसा नहीं है। हमारी मार्केट में रिटर्न जनरेट होगा तो पैसा आएगा। डीआईएस को तो इन्वेस्ट करना है यहाँ पर, उनका तो मैंडेट है कि उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। वरना अगर आज की डेट में आप डीआईएस को भी अगर ऑप्शन दे दें कि किसी और मार्केट में ज़्यादा पैसा बना, तो फंड मैनेजर वो भी वहीं पैसा लगाएगा ना जहाँ पैसा बन रहा होगा। तो यहाँ पैसा नहीं बन रहा, तो उसके लिए पैसा नहीं आ रहा, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो फिलहाल ये एक बड़ी वजह है एफआईज की ओर से बिकवाली जो हम देख रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये, ट्रम्प साहब की प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल, प्रॉब्लम में क्या है इसका एनालिसिस करें उससे पहले ट्रंप ने किया क्या है वो भी समझ लेना जरूरी है। ट्रंप ने भारत को कल फिर से एक बार एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धमकी दी है, और धमकी में ये कहा है कि भारत जो रूस से
तेल खरीद रहा है ये ठीक नहीं है। अगर वो ऐसा करते रहे तो हम उन पर टैरिफ और बढ़ाएंगे, ठीक है। उनका ये कहना है कि भारत ने सिर्फ रूस से अपनी ज़रूरत के लिए टैरिफ खरीदा है, बल्कि उसे खुले मार्केट में बेच भी रहा है और उसमें मोटा मुनाफा कमा रहा है। अगर ये सही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि हमारी सरकार और पैसा बना रही है। ये और उनका ये कहना था कि रूस वो जो कि यूक्रेन में इतने लोगों को मार रहा है, आप उसके साथ कारोबार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सब कुछ ट्रंप ने कहा है। अब ट्रंप की धमकी पर भारत का क्या जवाब आया? ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हमारी सरकार की तरफ से। पहली लाइन ये कही कि न सिर्फ उन्होंने इस बार मतलब ये संतुलित जवाब भी है और आक्रामक भी। कैसे? उन्होंने पहले सेंटेंस में कहा कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को भी साथ में लिया भारत ने। इन दोनों की आदत है हम पर निशाना लगाने की, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें करने के पीछे यूरोपियन यूनियन का भी हाथ है ट्रंप को भड़काने में, ठीक है। रूस और यूक्रेन के साथ जो कुछ भी लड़ाई चल रही है उसके बाद ट्रेडिशनल सप्लाई जो कुछ भी थी, जैसे कि ट्रेडिशनल मतलब गल्फ कंट्रीज से जो कुछ भी क्रूड वगैरह ये आता है वो सारा का सारा यूरोप को जाने लगा, जो पहले भारत मंगवाता था। तो भारत को कहीं से तो लेना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह से नहीं लेंगे। और ये भी कहा कि उस समय अमेरिका ने सहमति भी दी थी कि आप रशिया से खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन भारत का साफ कहा कि हम जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीदेंगे, बात खत्म। और जो कुछ आप इतना भाषण दे रहे हैं हमें, आप खुद अपने गिरेबान में झांक के देखिए। यूरोप से 2024 में रिकॉर्ड एलएनजी इंपोर्ट किया यूरोप ने रशिया से, ठीक है। अमेरिका ने कभी कुछ नहीं कहा। अमेरिका खुद अभी तक रशिया के साथ बिजनेस कर रहा है, वहाँ से यूरेनियम खरीदता है, फर्टिलाइजर खरीदता है, केमिकल खरीदता है, खुद की जरूरत की चीज़ें वो सारी खरीदते हैं। रूस से यूरोप तेल खरीद रहा है, फर्टिलाइजर खरीद रहा है, मिनरल, केमिकल, स्टील, क्या नहीं ले रहा है। तो मतलब आप कुछ भी करो, वो वैसे वो वाले ना वो गाना सलमान खान साहब का, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, वैसा मतलब वैसा है। तो मतलब खुद जो कर रहे हैं चल रहा है, लेकिन भारत ने क्या तो तकलीफ है। और इस बार सबसे बढ़िया फैक्ट फिगर के साथ, डेटा के साथ रखे हैं कितना कितना बिजनेस यूरोप से आ रहा है। अब रहा सवाल इनकी प्रॉब्लम क्या है। ट्रम्प की प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है और बड़ी छोटी सी है, और वो ये कि रशिया और चीन ये दोनों इसके कंट्रोल में नहीं आ रहे। ट्रम्प इसीलिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करें कि अगर रशिया के साथ आप अब ये बोल रहे कि आप रशिया के साथ कारोबार करें जो कि यूक्रेन में लोगों को मार रहा है। आपने जेलेंस्की साहब को बुला के कितनी बेइज्जती की। करेक्ट। अगर इतना प्रेम है तो दिखा देते उस समय तो मतलब ऐसे बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वैसा हाल था उनका, मतलब मुंह लटका के। इस तरह से कोई दूसरे देश का, ये हमारी संस्कृति हमारे कल्चर में नहीं है, ये उनके कल्चर में। अब प्रॉब्लम क्या है, ट्रेड डील को ट्रेड डील की तरह देखना चाहिए, बिजनेस को बिजनेस की तरह बात करो, लेकिन अब वो उसको कूटनीति के साथ जोड़ रहे हैं। करेक्ट। वो बिजनेस को पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, हमारी ट्रेड डील की बात सबसे पहले शुरू हुई थी और ऐसा लग रहा था सबसे पहले हम करेंगे। क्या उस समय उनको नहीं पता था हम एनर्जी कितना खरीद रहे हैं, हम क्रूड कितना खरीद रहे हैं? तब तो पेट में दर्द नहीं हुआ। करेक्ट। अब अचानक से क्यों हो गया भाई इतने महीनों बाद? क्योंकि हो ये रहा है कि रशिया चीन इनके कंट्रोल में आ नहीं रहे, इसलिए वो गुस्सा भारत पे निकाल रहे हैं कि तुम इनके साथ मत करो, ये मत करो, वो मत करो। पहले वो रशिया के लिए बोलेंगे, बाद में चीन के लिए बोलेंगे, बाद में जो काबू में, और ऐसे हम झुकते जाएंगे तो झुकाते जाएंगे। करेक्ट, राइट। सो कुल मिला के ये है कि हम कई सालों से रूस के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ये पहला आखिरी बार नहीं है। आपने टैरिफ डील का ऐलान किया, पहले दिन बोल देते हैं। और रशिया के यूक्रेन का युद्ध तो 3 साल से चल रहा है ना, आज थोड़ी शुरू हुआ है। तो इसका मतलब क्लियर कट है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, ये सारा चल रहा है उनके हिसाब से, है ना। सो अब बिना आंकड़ों के मेरा मन हुआ ट्वीट डाल दिया, कोई बेतुकी बातें करना है, इलॉजिकल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। सबसे बढ़िया चीज क्या है, उनकी फिक्शन है, हमारे फैक्ट्स है। वो कहानी सुना रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। भारत सरकार ने पूरे फैक्ट के साथ रखें कि कितना यूरोपियन यूनियन रशिया के साथ बिजनेस कर रहा है, कितना बिजनेस उनका बढ़ा है, हमारे से ज्यादा वो कर रहा है। तो उनके साथ ट्रेड डील होगी तो कोई बात नहीं, उनको रशिया के साथ कर सकते हैं। हमारे साथ ट्रेड डील नहीं हुई तो हम रशिया के साथ नहीं कर सकते। मतलब तो यही हुआ ना, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हो गई। सो मेरा पॉइंट ये है कि हमारे जो मजबूत आंकड़े हैं उनके सामने उनकी कहानी ज़्यादा टिकेगी नहीं, और वो इसका जवाब दे भी नहीं पाएंगे। इसका जवाब उनके पास एक ही है, और टैरिफ बढ़ा दूंगा।
या बढ़ाने की घोषणा कर दें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो अब क्या कर रहे हैं, उनके पास है क्या? उनके पास करने के लिए एक ही चीज़ है, मैं इतना % कर दूंगा, 25 से मैं 50 कर दूंगा, 100 कर दूंगा, 150 कर दूंगा, करते हैं। देखो एक लेवल के बाद वो कितने टैरिफ लगाओ, अनवायबल है। अगर आप 25% टैरिफ पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो 50 पे भी नहीं कर सकते, 100 पे भी नहीं कर सकते। करेक्ट, बात ही खत्म होगी ना। करेक्ट, हाँ, मतलब ये तो मार्केट खुल्लम खुल्ला ट्रम्प की बेइज्जती कर रहा है। कोई और टाइम होता तो 2, 300, 400 पर 1%, 2%, 3% नीचे खुल गए, लेकिन ट्रम्प ने खुद ही पिछले 3 महीनों में अपनी इतनी इज्जत खराब करवा ली है, जो बोले उससे फिर जाना, कुछ भी कर देना। इसलिए मार्केट भी मैच्योर है, समझता है कि एक रिएक्शन, बाकी वैसे भी सेंटीमेंट हमारा थोड़ा ढीला, थोड़ा कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए, कौन सा फर्क पड़ता है, होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, छोटे मोटे झटके झेल लेंगे। लॉन्ग टर्म में अगर देश मजबूत है तो ही मार्केट मजबूत है। अगर देश मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, स्टैंड लेगा, तो ही बाजार मजबूत रहेगा। ऐसे ढीले ढाले हो जाएंगे, इसने बोला हम डर जाएं, इसने बोला ये कर लें, रेस्पॉन्ड कर लें, ऐसे देश नहीं चलता और चलना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए जो स्टैंड है, और रहा सवाल टैरिफ का, ये 6 महीने बाद, साल में आप भूल जाएंगे, बात ही नहीं। अच्छा वो टैरिफ आया था, वो वंस अपॉन अ टाइम हो जाएगा। ट्रम्प भी एक दिन हो जाएंगे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ट्रम्प। इसलिए इन्वेस्टर्स को कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं, मस्त रहो मस्ती में, और कहीं भी आग न लगे बस्ती में। ठीक है, आप मस्त रहो। बात पे आते हैं, निफ्टी 24,450, 24,550, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। देखिए नेहा जी, क्या है जो हो रहा है मार्केट में, वो तो हो रहा है ना, वो आपके हाथ में ना हमारे हाथ में। और छोटी मोटी कमजोरी तो कभी न कभी, और देखो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कुछ ऐसा भला बुरा बोले, उसकी इज्जत में 100 पॉइंट तो घटना भी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल, मतलब ठीक है हम कुछ भी बोल दे कर दे, वो अपनी जगह, लेकिन थोड़ा बहुत तो इतना तो मतलब, इतने 3-4 पॉइंट में 100 पॉइंट घट जाना कोई बहुत बड़ी, हम वैसे भी घट जाते हैं इतना तो मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ट्रम्प की वजह से तो उतना घटे ही नहीं जितना घट सकते हैं। सो मेरा ये समझना है कि अच्छी बात ये थी कल जब रिकवर होकर आप 24,700, 750 पे पहुंचे, तो आपके लिए कुशन आ गया। अब 24,450, 24,550 मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से टूटेगा नहीं। 24,450 के नीचे बंद होने पर ही फ्रेश कमजोरी होगी। अभी जितना कमजोर आप फील कर रहे करते रहे, नई कमजोरी अगर आपको फील करनी तो 24,450 के नीचे करिए, तब तक मत करिए। नंबर 2, बैंक निफ्टी 55,500 के नीचे इसने फिर से कमजोरी के संकेत दिए। प्रिसाइजली 55,450, कल का लो 437 था, उसके नीचे फ्रेश कमजोरी हुई है। अब 56,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलेगा, तब तक ये कमजोर का कमजोर रहेगा। 55,000 के आसपास ही इसका बड़ा सपोर्ट है। तो 55,500 के नीचे बंद हुआ बैंक निफ्टी तो कमजोरी बढ़ेगी। अगला सपोर्ट 55,000 के पास, 56,000 के ऊपर मजबूत। इसका भविष्य कल सुबह 10 बजे तय होगा। 10 नहीं, थोड़ा देर भी हो सकता है, 10:30 तक। मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ 10 बजे तो आ जाएगी ब्याज दर में। समझो गवर्नर साहब ने ब्याज दरें घटा दी तो 10 बजे भविष्य तय हो जाएगा, बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। लेकिन उन्होंने ब्याज दरें ना घटाई, कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद अपना भाषण चालू रखा। तो 10:15, 10:30 तक जब तक वो भाषण देते रहेंगे, वहाँ से फिर उस भाषण में से क्या निकल के आता है, क्योंकि काफ़ी लोग ये मान के चले कि गवर्नर साहब के पास जो कुछ था सब कुछ तो दे दिया उन्होंने, आधा % फ्रंट लोड कर दिया, CRR कट भी उन्होंने बोल दिया, अब बचा क्या जो वोट दें, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। 60% लोग ये मान रहे हैं गवर्नर साहब के पास ज़्यादा देने को अभी बचा नहीं, एक्सेप्ट आश्वासन। चलिए, मतलब वो क्या बोलना चाहिए इसको, अच्छे राहत भरे शब्द, चिंता मत करो मैं हूं ना टाइप से, ऐसा है ना। बट अदरवाइज आप ये सोचना ना, हमको तो रेट कट ही चाहिए ये सब ठीक है ना। अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रही तब तो ऐसा है।